कक्षा दसम के मेरे प्रिय भैया एवं बहनों, आज की इस कक्षा में आइए हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह विषय है भारत की मुख्य फसलें और उनका वितरण। तो भारत में फसलों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से, कितने प्रकार से होगा? जैसा कि एक प्रकार वह है कि मौसम के आधार पर जिस समय हम बोनी करते हैं उस बोनी के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। ऐसा इस विधा को आप जानते भी होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि धान की बुवाई कब होती है, तो उत्तर आता है कि धान की बोनी जून और जुलाई के महीने में शुरू हो जाती है। इसी तरह फिर गेहूं की बोनी कब होती है, तो पता चलता है कि जब धान की कटाई होती है, धान फसल की कटाई होती है, उस समय गेहूं शीत ऋतु में यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में गेहूं की बोनी शुरू हो जाती है। तो इनकी कटाई के बाद, गेहूं कटाई के बाद जो फसलें बोई जाती है, अर्थात कुल मिला के जैसे जैसे हमारा मौसम आता है, मौसम के अनुसार हमारी फसलें भी बोनी। एक वर्गीकरण ये हुआ। दूसरा एक अध्ययन की दृष्टि से, फसलों के अध्ययन के दृष्टिकोण से फसलों को कितने भागों में बांट सकते हैं यह। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यदि हम अध्ययन की दृष्टि से इनको बांटें तो एक वो फसल जो कि सीधा सीधा हमें भोजन प्रदान कराती हैं, अर्थात सीधे भोजन में उपयोग की जाती हैं, और दूसरे प्रकार की वो फसलें जिनका संबंध सीधा सीधा हमें अर्थ, धन से होता है, धन प्रदान करती हैं, अर्थात उनको बेच करके फिर चाहे जो वस्तुएं हम खरीद सके, अर्थात वो सीधा धन देने वाली होती हैं। तो मौसम के अनुसार जब हम देखते हैं तो सबसे पहला आती है खरीफ की फसल। अब खरीफ के विषय में आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। खरीफ माने क्या? तो जून की भीषण गर्मी के बाद जब मानसून आता है, तो मानसून के साथ ही मानसून की बारिश शुरू होती है जब, तो उस बारिश में जो फसल बोई जाती है, अर्थात मानसून के समय में मानसूनी बारिश के साथ, अब उसको ऐसा कहेंगे, मानसून है लगभग अपने यहाँ जून के महीने में, जून और जुलाई में सक्रिय हो जाता है। तो जून और जुलाई में बोई जाने वाली फसलें जो हैं, उन फसलों को वर्षा, उस समय जो वर्षा ऋतु की फसल, ऐसा कहते हैं ना, जून और जुलाई का महीना लगभग वर्षा ऋतु कौन सी ऋतु होती है? तो बिल्कुल ठीक बात है कि वर्षा ऋतु होती है उस समय। तो वर्षा ऋतु यानी जून और जुलाई, ये दो इनमें बोई जाती है, और यह फसल कट करके कब तैयार होती है? दशहरे तक में। दशहरे का मतलब अर्थात अक्टूबर के महीने तक में यह फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, और उस समय तक वर्षा भी लगभग वो समाप्त हो चुकी होती है। तो उस समय तक अब हम ये कहेंगे कि इस समय बोई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जैसे बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बात है ये। जैसे इस समय होता है धान, ज्वार, बाजरा, बिल्कुल हाँ, मक्का, सोयाबीन, सही है, गन्ना, कपास, पटसन, तिली, मूंगफली, मूंग, उड़द, बिल्कुल सही। ये तमाम फसलें इसी मानसूनी बारिश के, अर्थात जून और जुलाई के महीने में बोई जाती, इनको हम कहते हैं। और भी फसलें हैं जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि जैसे ज्वार, बाजरा आदि इत्यादि। तो ये खरीफ की फसलें हुई। अब आपको खरीफ फसल समझ में आ चुकी होगी। जून और जुलाई के महीने में बोई जाने वाली फसलें, या ऐसा कहें उसको कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें, इनको हम खरीफ की फसल कहते हैं। एक वर्गीकरण ये मौसम के अनुसार हुआ। अब दूसरा, रबी की फसलें। बिल्कुल जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है,
अर्थात नवंबर और दिसंबर का महीनों शीत ऋतु आती, शीत की ऋतु प्रारंभ होती है, ठीक उसी प्रकार उसी समय बोई जाने वाली फसलें बहुत अच्छे से आपको में से कई को ध्यान होगा कि इस समय गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि, मसूर भी इसी समय बोई जाती है, बिल्कुल, चना बिल्कुल सही है। तो ये इन फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं, यानी शीत की फसल, शीत ऋतु में बोई जाने वाली जो फसलें हैं उनको हम कहते हैं रबी की फसल। अब तीसरे प्रकार की जो फसल है वो है जायद फसलें। कौन सी फसलें? जायद। अब जायद फसलों का अभिप्राय क्या हुआ? जायद फसलों विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली, ग्रीष्म यानी जब हमारी गेहूं की कटाई हो जाती है, हमारे खेत खाली हो जाते हैं, तो उस समय कुछ किसान उसमें जैसे कि सब्जी लगा लेते हैं, जैसे प्याज लगा दिया, उसमें भिंडी, लौकी इत्यादि आदि इत्यादि, और उसमें धन सीधा सीधा उनसे अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, बाजार में बिकता है, बेच करके हमें धन प्राप्त हो जाते हैं। एक तो ये हुआ, और दूसरा उस समय हम सब्जियां लगा लेते हैं, या उस समय कुछ फसलें भी बोई जाती हैं, जैसे अपन मूंग बो दी जाती है, और कुछ किसान ऐसे भी होते हैं हरी घास उसके ऊपर बोते हैं और उसको बेचकर उससे धन प्राप्त कर होता है। इसको जायद फसल कहते हैं, अर्थात सीधा सीधा वह फसलें जिनको कि गर्मी के ऋतु में बोया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में, और उनको बेच करके नगद धन राशि प्राप्त, ये जो जायद कहलाती हैं। अब दूसरा प्रकार, एक प्रकार है मौसम के अनुसार, दूसरा प्रकार है अध्ययन की दृष्टि से। अब अध्ययन की दृष्टि से देखें अपन फसलों के प्रकार, तो खाद्यान्न फसलें, यानी कि सीधा सीधा ये कहें जो खाद्यान्न की फसलें हैं। अब खाद्यान्न की फसल हम किसको कहेंगे? तो वे ऐसी फसल जो सीधा भोजन के लिए मुख्य रूप से मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। अनाज, दालें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, तुअर, जिसको तुअर कहते हैं अपन, आदि इत्यादि, इन सभी को हम क्या कहेंगे भैया? इन सभी फसलों को हम सीधे सीधे खाद्यान्न फसल कहते हैं। अच्छे से ध्यान होगा कि जैसे अपने ध्यान में आता है कि जब हम बाजार से पूछते हैं खाद्यान्न तेल, अर्थात जो सीधा खाने के उपयोग में आता है, उसी तरह ये खाद्यान्न फसलें हैं जो भोजन आहार के काम में आती हैं। लेकिन इसका दूसरा है नगद व व्यापारिक फसलें। अब नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय हो सकता है? तो नगद व व्यापारिक फसलों में से वे फसलें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा भोजन के उपयोग में तो नहीं कि आती हैं, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि यानी सीधा धन प्राप्त किया जाता है। तो इनमें कौन सी फसलें हैं? तो बड़े सीधा से समझ में आता है, जो हम वस्त्र पहनते हैं उसके लिए उगाए जाने वाले कपास, जूट, चाय, कॉफी, तिलहन, फल उद्यान, सोयाबीन, गन्ना, रबर, गोंद आदि इत्यादि, इसको हम क्या कहेंगे? ये फसलों को हम कहते हैं कि ये नगद व व्यापारिक फसलें हैं। अब अपने समझ में आता है सीधा सीधा भारत में फसलों का जब हम वर्गीकरण करते हैं, तो पहले दो वर्गीकरण अपन ने किया, बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा कि मौसम के अनुसार और अध्ययन के अनुसार। अध्ययन की दृष्टि से तो मौसम के अनुसार में 3, खरीफ, रबी और जायद, और अध्ययन की दृष्टि में खाद्यान्न, नगद, व्यापारिक फसलें। इतना अपनी बात समझ में आई। अब यह सीधा सीधा ऐसा कहें यदि कि भारत में मुख्य फसलों के उत्पादन क्षेत्र एवं वितरण को यदि अपन समझें, तो गेहूं का उत्पादन, जो गेहूं है उसका उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से, प्रदेश कौन कौन से हैं जहां सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? बड़े ध्यान से अपने समझ में आता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र।
पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड तथा गुजरात ये गेहूं उत्पादक हैं। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा व आसाम ये चावल उत्पादक राज्य हैं। बाजरा उत्पादक अर्थात कम वर्षा वाले तो राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक व मध्य प्रदेश। जौ उत्पादक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब। और चना व दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक। मक्का का जो राज्य उत्पादन करते हैं ऐसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब। तिलहन का जो उत्पादन करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल। मूंगफली जो तेल हमारा आता है, मूंगफली का उत्पादन करने वाले गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मूंगफली उत्पादन भारत का विश्व में पहला स्थान है, ऐसा आपके ध्यान में आना चाहिए कि मूंगफली का उत्पादन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा भारत ही करता है। सरसों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये 3 राज्य। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। चाय का उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश। कहवा, कहवा शब्द से आप परिचित होंगे, ये है कर्नाटक, तमिलनाडु व केरला। और तंबाकू उत्पादन में आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक। गन्ना उत्पादन वाले राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, बिहार व गुजरात। कपास उत्पादन जो करते हैं ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान व तमिलनाडु। जूट व बैस्ता पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मेघालय व उड़ीसा। अफीम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर। रबर का उत्पादन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत को 90% रबर केरल से प्राप्त होती है। जरा थोड़ा एक चीज़ और समझने की है, उसको आप समझेंगे कि भारत में फसलों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा है। ये 2013-14 की गणना के अनुसार तो गेहूं का उत्पादन विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उत्पादित करने गेहूं उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। चावल उत्पादन में भी भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन पश्चिम बंगाल भारत का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य है। ज्वार, इसके उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है और ज्वार उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ ज्वार उत्पादन का राज्य है। मक्का उत्पादन में विश्व में भारत का 6वां स्थान है, जबकि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है। कपास, इसमें दुनिया का दूसरा देश है भारत और भारत का महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ स्थान है इसका कपास उत्पादन में। जूट उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है, प्रथम स्थान है, जबकि पश्चिम बंगाल राज्य का भारत के अंदर पहला स्थान है। गन्ना, इसमें दुनिया का दूसरा देश है भारत और भारत का उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। चाय में दुनिया का दूसरा स्थान रखता है भारत और असम पहला राज्य है भारत का, पहला यानी सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला। सोयाबीन, इसमें दुनिया में भारत का 5वां स्थान और मध्य प्रदेश भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है सोयाबीन का। ऐसा मसालों में हम देखते हैं काली मिर्च केरल तमिलनाडु,
यहाँ काली मिर्च का उत्पादन होता है। काली मिर्च केरल, तमिलनाडु, लाल मिर्च आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। छोटी इलायची यह केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सुपारी का उत्पादन सुपारी कर्नाटक, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। काजू ये केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा। और सन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। रेशम कर्नाटक, कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। भारत को सबसे प्रमुख खाद्य फसल भारत की चावल है। भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूं। चावल और गेहूं ये दो भारत की प्रमुख फसलें हैं, खाद्य फसल। कुल खाद्य उत्पादन में गेहूं का भाग 12.7%, चावल का 40.5%, मोटे अनाजों का भाग 30.3% एवं दालों का भाग 16.5% इतना उपयोग करते हैं। तो भैया और बहनों, जरा आज के इस पाठ में हमने कुल राज्य उत्पादित राज्य, फसलों के प्रकार, उनके वितरण से अभिप्राय है कि कौन सी फसल किस राज्य में होती है और दुनिया में हमारा स्तर क्या है फसल उत्पादन के मामले में, कौन कहाँ कितना होता है, और हमारी खाद्य की कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से अपने यहाँ उपभोग में खाद्य में लाई जाती हैं। ये पाठ पढ़ा। अगले दिन हम पढ़ेंगे अब उन्नत प्रक्षेप भ्रमण द्वारा खेती के प्रकार एवं प्रणाली का ज्ञान, प्रकार और प्रणाली का ज्ञान। ऐसा हम इस पाठ को कल